वक्त की बड़ी खबर, नीट पीजी प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई है। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। कल होनी थी नीट पीजी की परीक्षा, जिसे रद्द कर दिया गया है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कल यह परीक्षा होने वाली थी, उससे ठीक एक दिन पहले ये बड़ी खबर सामने आ गई है। नई तारीखें जल्द बताई जाएंगी, लेकिन फिलहाल नीट पीजी की परीक्षा कल नहीं होगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई है। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई है। नई तारीख अभी नहीं बताई गई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए जो कल परीक्षा देने वाले थे, जिन्होंने तैयारी की थी इस कठिन परीक्षा की। कल नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन गड़बड़ी की आशंका। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नीट पीजी प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई है। कल यह परीक्षा होने वाली थी, पहले से समय निर्धारित था, लेकिन ठीक एक दिन पहले इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पीजी प्रवेश परीक्षा फिलहाल रद्द हो गई है। दिल्ली से आयुष शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, और क्या अपडेट है, किन कारणों से यह परीक्षा रद्द की गई? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही आ रही है कि नीट की पीजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज थी कि एनटीए के डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाकर दूसरे डायरेक्टर को बनाया गया था। अब उसके बाद पहला फैसला जो ये आया है, ये बिल्कुल चौंका देने वाला है, जहां पर एक ऐसा फैसला लिया गया कि 45 लाख, माफ कीजिएगा 35 लाख बच्चों के करियर पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। एग्जाम से एक रात पहले कैंसिल कर दिया जाता है। 35 लाख बच्चों ने तकरीबन इसमें एनरोल किया हुआ था, और ऐसे में बहुत बड़ा फैसला ये लिया जा रहा है। एक पूरा तबका सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है, जो लगातार यह आरोप लगा रहा है कि क्या इस पेपर में भी कोई धांधलेबाजी होने वाली थी, जिसको पहले से रोक लिया गया हो। हालांकि धांधलेबाजी थी या नहीं, ये जांच का विषय होगा, लेकिन पेपर को रोकने पर अपने आप में ही यह संदेह कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से एक रात पहले ऐसा निर्णय लेना पड़ा। दूसरी अहम बात यह हो जाती है, यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जिनका जो सेंटर है वो अपने राज्य से बाहर होता है, यानी दिल्ली के कई बच्चे ऐसे हैं जो आसपास के राज्यों में सेंटर मिलने की वजह से एक रात पहले 2 रात पहले बाहर पहुंच जाते हैं। ऐसे में वो बच्चे जो पहले से पहुंचे हुए थे, उन लोगों का खासा यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जो एग्जाम फीस दे चुके थे, सेंटर पे आने और जाने का खर्चा होता है, दूसरे स्टेट में जाने का खर्चा होता है, इन तमाम खर्चों से अब बच्चों को गुजरना पड़ेगा। जो भी लोग बिल्कुल आयुष, परेशानी भी बड़ी है, निराशा भी हाथ लगी है, मायूसी भी होगी, क्योंकि तैयारी करके वो एग्जाम का वेट कर रहे थे। कल ये परीक्षा होनी थी, ठीक एक दिन पहले रद्द हो जाती है। सभी तैयारियां जो उन्होंने की थी वो कहीं ना कहीं उन पर पानी फिर गया है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि लीक तंत्र बता रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार एनटीए पर कि कोई परीक्षा ऐसी होगी जो बगैर गड़बड़ी के होगी या समय पर होगी। परीक्षा कराने वाले फेल हो गए। जाहिर सी बात है जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से लगातार धांधली के जो ये मामले हैं ये सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो आरोप लगना शुरू हुआ था वो नीट 2024 की यूजी की परीक्षा पर लगना शुरू हुआ था। उसके बाद एनटीए का एग्जाम, एनटीए के द्वारा कराया गया जो एग्जाम था वो कैंसिल हो जाता है। एनईटी का एग्जाम था वो कैंसिल हो गया 2024 का, और अब नीट पीजी की 2024 की परीक्षा थी ये कैंसिल हो गई है। लाखों बच्चे जो इन एग्जाम्स के लिए पहले से फीस भर चुके थे, तैयारियां कर चुके थे, कई साल की मेहनत जो बच्चों की है वो अब यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से तैयारियां होती है, पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है, यानी 5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद जो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद वो 6 महीने की इंटर्नशिप करता है। उस 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है। यानी एक बहुत लंबा सफर जो लोग हैं वो तय कर आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की सिर्फ एग्जाम देने के लिए। और एक रात पहले जब एग्जाम कैंसिल करा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों पर असर पड़ेगा, जो एनरोल कर रहे थे उन पर असर पड़ेगा, उनके परिवारों पर भी असर पड़ेगा। थोड़ी देर पहले एनटीए के डीजी को हटाया गया, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की इस पूरे मामले को लेकर, और उसके ठीक बाद ये इतनी बड़ी खबर आ रही है। कोई क्लू मिल रहा है कि आयुष किस वजह से इतना बड़ा एक्शन?
जी नहीं, कोई क्लू इस वक्त सामने नहीं आया है, बस एक डिसीजन ले लिया गया। महज कुछ घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था कि एनटीए के डायरेक्टर को हटाकर नए डायरेक्टर को फिलहाल के लिए उन्हें चार्ज दिया गया है और उनकी चार्ज लेते ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया, इसकी किसी ने आशंका भी नहीं जताई थी। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि नए डायरेक्टर आते ही इतनी जल्दी चार्ज लेकर इतना बड़ा फैसला ले लेंगे कि जिसमें 35 लाख बच्चों ने एग्जाम की फीस भर दी थी, जिसमें 35 लाख बच्चे ऐसे थे जो कई सालों से तैयारी करके बैठे थे। ये 35 लाख बच्चे वही थे जो एग्जाम देने के लिए बस तैयार थे कि कल सुबह किसी तरीके से एग्जाम हॉल पहुंचे और एग्जाम दिया जाए, और ऐसे में एग्जाम कैंसिल हो गया तो इन लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर दांव पर लग गया है। बड़ी आशंका जो यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से धांधली के आरोप लग रहे थे, पेपर लीक के आरोप लग रहे थे और सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया था नीट यूजी की परीक्षा में, क्या ऐसा ही कोई गैंग, ऐसा ही कोई नेक्सस या ऐसा ही कोई पेपर लीक का मामला नीट पीजी पे तो सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, इस तरह की परीक्षाएं अगर ऐसे ही रद्द होती रहेंगी तो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुश्किल होगी, और क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे पूरी मेहनत के बाद कि उनकी बारी आएगी, वो एग्जाम देंगे और उसके बाद उनका भविष्य उज्जवल होगा। मनोहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखिए एनटीए का जब से गठन हुआ है तो नेशनल एजेंसी जो लगातार एग्जाम ले रही है, चाहे नीट की बात हो, नेट की बात हो या अदर एग्जाम की बात हो, अब ऐसी स्थिति में करीब 40 से ज्यादा पेपर लीक के मामले आ चुके हैं। और अब नीट के बाद आप देखिए, जब नेट की बात आई तो नेट में पेपर लीक हुआ, तुरंत सीबीआई रिकमेंडेशन हुआ, सीबीआई ने मामला भी दर्ज कर लिया। तो ऐसी स्थिति में लगातार इस तरह के मामले आने से एजुकेशन मिनिस्ट्री पे सवाल उठने शुरू हो गए थे। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उन्हें नहीं बख्शा जाएगा और कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, इंडिया न्यूज लगातार हर एक पहलुओं पर नजर रखा हुआ है और एक एक चीजें बारीकी से दिखा रहा है, खुलासा करता जा रहा है। जिस प्रकार से बिहार के बाद झारखंड में आज पहुंच गया है और तमाम लोग उस पेपर लीक में शामिल हैं और बिहार पुलिस दिल्ली में लगातार डेरा डाली हुई है। करीब 4 से 5 दिन तक एनटीए दफ्तर गई, वहां पर जांच पड़ताल की और जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार पुलिस की, उनके एडीजी नैयर हसनैन भी दिल्ली आए, उन्होंने भी मुलाकात की और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी इसे लेकर के जवाब तलब किया है। रिपोर्ट मांगी गई है उससे कि अगर जो भी जांच हो रही है तो जरूर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अंदेशा जताया जा रहा है और डैमेज कंट्रोल किया गया इसे लेकर के। देखिए, कल देर रात एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया, नोटिफाई किया गया कि फरवरी 2024 में ही राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिल चुकी थी। दूसरी बात, आज एनटीए की डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह जो है प्रमोद खरोला, जो आईटीपीओ के सीएमडी हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है और इसका अपॉइंटमेंट जो है सो कोई और नहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं करता, बल्कि अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र बिल्कुल मनोहर, आज दिन भर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है कुछ देर पहले ही, क्योंकि एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया। उसके बाद क्योंकि आज दोपहर में ही शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए कमेटी का गठन किया, जिसमें पूर्व इसरो चेयरमैन उसके चीफ बनाए गए हैं और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी होगी। यानी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। क्या ये परीक्षा रद्द करना भी उसी का कोई हिस्सा है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अब जब एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष इसरो के एक्स चेयरमैन रहे के राधाकृष्णन है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर है, 7 लोगों की टीम है जो सिर्फ ये चीज नहीं देखेगी बल्कि परीक्षा की जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, किस तरह से एनटीए के स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, ऑनलाइन जो एग्जाम होता है इसके सिक्योरिटी को कैसे और हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मजबूती इसमें ला सकते हैं। इन तमाम इश्यूज को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट को वो टीम जो है राधाकृष्णन की अगुवाई में वो टीम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री को सौंपेगी और उसके बाद एनटीए को और मजबूत किया जाएगा ताकि लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके परिवार वालों के साथ खिलवाड़ ना हो और इस तरह से जो बच्चे अभी अधर में हैं उनका भविष्य जो है सो अधर में ना लटके। जी बिल्कुल, आयुष के पास चलेंगे। आयुष, क्योंकि जिस कमेटी का जिक्र अभी मनोहर कर रहे थे उसमें एनटीए के स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, एग्जाम का प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर, ये तमाम चीजें हैं जिस पर मॉनिटरिंग की जाएगी और सुझाव सरकार को दिए जाएंगे। यानी
जो शिक्षा मंत्री हैं उन तक ये सुझाव पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले क्या ये मानकर चले कि अभी तक तो ये सब चीजें हो नहीं रही थी, कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था, तभी इतनी बड़ी धांधली हुई? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मॉनिटरिंग जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा एग्जाम इतनी बड़ी संस्था के द्वारा कराया जाता है तो मॉनिटरिंग होती है, लेकिन उस मॉनिटरिंग में जो लूप होल थे वो अब सामने आने लगे हैं और वो इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब बच्चों को भी सड़क पर उतरकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यानी वो बच्चे जो पढ़ने चाहिए थे इस समय, जिनके हाथ में इस समय किताब होनी चाहिए थी, कलम होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ पे तख्तियां हैं, वो लगातार सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग के जो लूप होल्स है वो अब पहचान में आने लगे हैं। जो अब परीक्षा को रद्द किया गया है, जो नीट पीजी की 2024 की परीक्षा है, ये उन्हीं लूप होल्स को जानने के लिए रद्द की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से नीट यूजी में धांधली हुई और जिस प्रकार से नीट यूजी की जो कथित धांधली सामने आ रही है, कई दूसरी बड़ी धांधली इस देश को देखनी ना पड़े, उन बच्चों को देखनी ना पड़े, अभ्यर्थी को देखनी ना पड़े, इसको लेकर उन लूप होल्स की मॉनिटरिंग अब और ज्यादा सख्त कर दी जाएगी। जैसा अभी मनोहर जी ने बताया भी कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऑनलाइन चेकिंग होती है, सिस्टम होता है, बच्चे जाते हैं, एडमिट कार्ड बनता है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। वो जो स्टेप्स है 1 2 3 4 5 की जो कड़ियां होती हैं, वो कड़ियां जो बीच में से जुड़ी हुई है, वहां पर जो लूप होल है, आखिर कौन वो ब्लैक शीप है जो लगातार इस पूरे प्रोसेस को खराब करने में लगा हुआ है। जैसे ये बात पहले भी कही गई थी जब एनईटी एग्जाम कैंसिल किया गया था कि एग्जाम की जो पवित्रता है वो यहाँ पर खंडित होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी पवित्रता जब नीट पीजी 2024 की भी खंडित होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी, तो उसको पहले ही रोक लिया गया है। यानी जो लूप होल संभावित लग रहे थे, जिस लूप होल का आयुष आप जिक्र कर रहे हैं वो ब्लैक होल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि परत दर परत जितनी बड़ी खुलासे हो रहे हैं और बीते 9 दिन में 3 बड़ी परीक्षाओं का रद्द करना, ये भी अपने आप में कई अहम सवाल उठाता है, जिसका जवाब जो अभ्यर्थी हैं वो जानना चाहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आयुष, तमाम जानकारी के लिए। मनोहर, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो नीट पीजी प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई है, नई तारीखें जल्द ही बता दी जाएंगी, नई तारीखों का जल्द ऐलान होगा। अभी तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन इंडिया न्यूज़ की मुहिम का ये बड़ा असर है, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इन तमाम एग्जाम में धांधली हुई और नीट पीजी प्रवेश परीक्षा भी अब रद्द कर दी गई है। कल ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया।